बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है आपके सामने जो वीलॉग है इसमें हमने बात करनी है, एक तो लोड शेडिंग के हवाले से हमने बात करनी है और दूसरी बात हमने करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं इत्तेहादी जमातों के अरकान से उन्होंने बातचीत की, उस हवाले से कोई चीज़ें हमने आपके सामने डिस्कस करनी है। साथ ही मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से हमने आपको बताना है कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़दशा ज़ाहिर करते हुए ये कहा है कि जुलाई में लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ेगी। आप देखें जी, ये कहा गया है कि जुलाई में लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ेगी, यानी कि अब वो पहले कहते होते थे कि लोड शेडिंग 2 घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर भी जारी किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी बातों के ऊपर अमल नहीं हुआ और अब वो ख़ुद मुँह से कह रहे हैं कि जुलाई में मज़ीद लोड शेडिंग होगी और गैर एलानिया लोड शेडिंग होगी, कोई इसके लिए शेड्यूल नहीं होगा। आप देखते हैं कि अब भी जो है कोई भी शेड्यूल नहीं होता और बस अचानक से लोड शेडिंग हो जाती है। जब दिल करता है लाइट आती है, जब दिल करता है चली जाती है। लोग रातों को सोए होते हैं और उसके बाद अचानक से लाइट जाती है, फिर एकदम आ जाती है। जब बंदे की नींद ख़राब हो जाती है उसके बाद लाइट आ जाती है। तो इंतहाई कोई अजीब सी सूरत हाल बनी है, कुछ समझ से बाहर हैं। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग कर करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने कौमी असम्बली से खिताब किया है और ख़िताब में उन्होंने क्या कहा कि आवाम को महंगाई का सामना है, शमसी तवानाई के हवाले से प्रोग्राम जल्द ले आएंगे। तारीख़ में पहली बार साहिब सरवत अफराद पर टैक्स लगाया है। तो अगर आपने टैक्स लगाया तो उसका गरीब आवाम के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे उसको फ़ायदा होगा? क्योंकि वो तो बेचारा जिसका एक महीने का ख़र्चा 20,000 था सामान का, तो वो तो 30,000 के ऊपर चल पड़ा है। एक फैमिली का जहाँ पे 2 आदमी रहते हों, मियाँ बीवी हैं, तो उनका 20,000 का जहाँ पर ख़र्चा था अब वो 30,000 पे 35,000 पे पहुँच चुका है। तो ये इतने बड़े लोगों के ऊपर आपने टैक्स जो लगा रहे हैं तो उसके एक आम आदमी के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारीख़ में पहली बार इन्होंने कहा कि टैक्स लगाया। साहिब सरवत अफराद से 200 अरब रुपए से ज़ायद जमा होने की तवक्को है। तो ये कहाँ पे जाएंगे? इससे पहले भी जमा होते रहे, लेकिन वो किधर गए पैसे कोई समझ नहीं आती कि किस साइड पे जाते हैं पैसे। अल्लाह करे जमा हों, लेकिन यह कि कुछ समझ से बाहर ये चीज़ें कि पैसे जाते किधर हैं। कहा कि साहिब सरवत अफराद कुर्बानी के जज्बे के साथ आगे आएँ। आवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को रिफाई रियासत देखना चाहते थे। तो आप लोग कौन सी रियासत देखना चाहते हैं? वो तो रिफाई रियासत देखना चाहते हैं। उन्हें पाकिस्तान बनाया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे अब जो है कुर्बानियाँ कहाँ पे हैं? अब कुर्बानी कोई नज़र नहीं आती। अब जो है जेबें भरी जा रही हैं, अपने बच्चों की जेबें भरी जा रही हैं। और इससे पहले आपने देखा कि जितनी ये ड्यूरेशन गुजरा है, जितना ये हुकूमतें, ये वाली हुकूमत आती रही है, ये सारे लोग जो है मिल के जेबें भरते रहे हैं। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो रिफाई रियासत देखना चाहते थे, लेकिन उसके बाद अब वो रिफाई रियासत देखने के ख्वाब किसी के भी नहीं हैं। अब सारे ख्वाब हैं पैसा बनाने के ख्वाब हैं। तब्दीली और नए पाकिस्तान वालों ने ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए। तो साहब, आपने कौन से ऐसे इक़दाम किए जिससे आप ये कह रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? उनको 3 साल हुए, आपको 32-33 साल हुए, आपने क्या किया? ये तो ज़रा सा आवाम को बताएं कि हमने ये काम किया है, बजाय इसके कि आपने इंडस्ट्रियाँ बनाई, आपने फ्लैट्स लिए, सारा कुछ लेके सिर्फ आप लोगों ने किया। बाकी आपने क्या किया है? मुख्तलिफ शोबों में के मालिकान की आमद पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया है। गुज़श्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालियापन के दहाने पर पहुँचा दिया था। तो ये आप लोग क्यों बार बार कहते हैं? आप लोग कुछ कारकर्दगी करें तो उसके बाद आवाम खुद कहेंगी कि हम अब ठीक हुआ है। आप लोगों ने महंगाई इतनी कर दी, महंगाई वो भी कर रहे थे, आप लोगों ने ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो लोग उन्होंने कोई मतलब पता नहीं कोई धमाके कर दिए थे उनके दौरान। उनके दौर में तो लोड शेडिंग तो बिल्कुल नहीं थी। पीटीआई वालों की जो पिछली हुकूमत थी पीटीआई की, तो लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं थी। पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, आवाम खुश थे। अब जो है उनको समझ आ गई कि ये जो हो रहा है ये आप लोगों की ये जो आप लेके आए थे बयानिया, तो बयानिया के ऊपर आपने खुद पानी फेर दिया है। आप लोग तो बयानिया लेके आए थे कि हमने ये करना है, आपके पास माशी टीम थी, तो आपने देखा नहीं कि इतने हालात ख़राब है तो आप क्यों आए?
इत्तेहादी क़यादत की मुशावरत से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। IMF से मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडोनेशिया के सदर के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। खुर्दनी तेल का बहरान आने वाला था, इससे भी पाकिस्तान बच गया है। आपने सारा कुछ पाकिस्तान ऐसे बचा लिया है कि अब जो है पाकिस्तान तरक्की करने वाला है। अब खुद आप लोग कह रहे हैं कि जुलाई में अब लोड शेडिंग होगी, तो आवाम को आप कब जो है रिलीफ देंगे? आपने खुद महीना बता दिया जुलाई का, इसका मतलब वो तो गया पूरा महीना लोड शेडिंग में। फिर उसके बाद अजाब तो ये अब आप दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमने इधर से भी बचा लिया, वहाँ से भी बचा लिया। आपने बचाया कहाँ से है? अगर आवाम मुश्किल में है तो क्या बचा रहे हैं आप? थोड़ा सा ये आवाम को बता दें ताकि आवाम को समझ आ जाए कि आप लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग कह रहे हैं कि हमने बचा लिया, यहाँ से भी बचा लिया, वहाँ से बचा लिया, तो आप लोग ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे कब्ज़ा करने वाला था तो आप लोगों ने आके मुल्क को बचा लिया है। पिछली हुकूमत को $3 में गैस मिल रही थी लेकिन ख़रीदी नहीं, तो आप लोगों को तेल मिल रहा, आप लोग ख़रीदें। दुनिया में कोयला बहुत महंगा हो चुका है, कोयले की इम्पोर्ट पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों में भरपूर प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपने कहा कि अल्लाह करे प्लानिंग आपकी कामयाब हो, लेकिन यह कि जो हालात नहीं लगता कि आप लोगों की प्लानिंग ठीक है। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में अफ़गानिस्तान से कोयला लाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से भरपूर मेहनत की। अफ़गानिस्तान से जनूबी अफ्रीका वाली क्वालिटी का कोयला मिलेगा। जब IMF से कुश्ती कर रहे थे, उसी वक्त कोयले के हवाले से भी कुश्ती कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान से कोयला आएगा और सालाना $2 अरब की बचत होगी सालाना। तो अब इतने टाइम में अब आवाम कहाँ पे जाएगी? अब सालाना देखते रहेंगे आपको बचत होगी, तो आप लोगों के पास जो अपना पैसा है आप लोग यहाँ से जो बाहर लेके गए वही आप पाकिस्तान लेके आए। तो मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तो ये तरक्की कर सकता है। आप लोगों ने इतना पैसा बनाया कि अब पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? अब आवाम से आप लोग नचोड़ रहे हैं, आप आवाम को ये कह रहे हैं कि आप लोग टैक्स दें। आवाम तो छोटी छोटी चीज़ के ऊपर टैक्स देती है, इवन कि माचिस की डिबिया लेती है तो उसके ऊपर भी टैक्स देती है। तो आप लोग कहाँ से टैक्स, किस बात का टैक्स? बार बार आप टैक्स कह रहे हैं, टैक्स नहीं देते। अफ़गानिस्तान के कोयले से सस्ती बिजली पैदा होगी, अब ये होगी वाली बात है। तो जब तक आवाम जो है मरे रुले और जलील ख्वार हो, 3 हफ्ते से कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने अफ़गानिस्तान से कोयला लाने का रास्ता दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में नुमाया इजाफ़ा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से गैस इस वक्त नायाब है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। हम उन मुश्किलात से ज़रूर निकल जाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत को $3 की गैस मिल रही थी, नहीं ख़रीदी, तो आप लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, आप पेट्रोल ख़रीदते हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं ख़रीदा? गुज़श्ता हुकूमत की कम अक्ली थी, सस्ती गैस का फ़ायदा ना उठाया। अब आप अपनी चीज़ों के ऊपर रोना रो रहे हैं। तो उनकी जो वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल आपको ₹30 सस्ता मिल रहा था, तो आपने क्यों नहीं ख़रीदा? आप क्यों उस तरफ नहीं गए? क्या वजह थी कि आप लोग वहाँ से दूर रहे? आप लोगों को जाना चाहिए था, पेट्रोल ख़रीदना चाहिए था, उनसे जो भी मामला थे उनसे मामला तय करने चाहिए थे। आप लोग बस अपनी गैस के ऊपर लगे हो कि हमारी गैस, अब गैस उन्होंने नहीं ख़रीदी तो आप ख़रीदें, आप ख़रीद लें। उन्होंने कहा कि कपास गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, वक्त लगेगा, मसाइल को हल करके खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कोई शक नहीं कि इन मुश्किलात को हल करेंगे, चैलेंजेस आएंगे लेकिन क़ुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्त ममालिक से ट्रेड बढ़ाएंगे और कशकोल का ज़माना ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को अल्लाह ने कशकोल उठाने के लिए नहीं बनाया। नई रुत आएगी, लिख लें, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। अब ये पाकिस्तान की तकदीर कब बदलेगी? अब पाकिस्तान की तकदीर में आप लोगों ने ऐसा रोना डाल दिया है कि आवाम जलील ख्वार हो रही हैं, आवाम जो है ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं, आवाम डकैतियाँ कर रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेंगे इसके बाद जो हालात चल रहे हैं। क्योंकि अब अगर घी की बात करें, घी जो है एक 500-550 जो क्वालिटी है वो नॉर्मल क्वालिटी का मिलता है। तो ये हालात हैं, तो कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी? आप किस तरह से कह रही हैं? आपने कहा कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत ज़रूर तब्दीली लेके आएगी, तो जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है उसमें तो खोट पड़ चुकी है, वो आपस में अंदर से एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। तो ये कैसे जो है तब्दीली लेके आएंगे? आप लोग खुद ही इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें और ख़ुद अगर करते हैं तो हो सकता है। लेकिन यह कि आप कह रहे हैं इत्तेहादी जमात है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। हालात जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज़ जी, आज के लिए इतने ही। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।